हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, कायनात कैसी हो? गुड मॉर्निंग, ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग ऑनलाइन हो। वालेकुम सलाम, मुबीन कैसी हो? अमारा कैसी हो? आमना कैसी हो? वालेकुम सलाम। ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग जल्दी से ऑनलाइन हो जाए। कायनात, ये चीज़ मेक श्योर करो कि सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन हो हर वक्त, ठीक है? A to Z सारे स्टूडेंट्स, सारे का मतलब है सारे। बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, ठीक है? हाँ जी हरीश कैसी हो? लेक्चर है, क्या हुआ? हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? कैसी हो हरीश, बॉयज? ग्रुप में मैसेज किया सबको? निम्रा, प्रस्तीश, अक्सा। चलो लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइपोलर डिसऑर्डर। व्हाट इज बाइपोलर डिसऑर्डर? मैनिक डिप्रेशन होता है इसमें, ठीक है? क्या होता है बाइपोलर डिसऑर्डर? मैंने आपका ये लास्ट लेक्चर भी लिया हुआ है। हाँ जी बताओ। हाँ जी, हाँ जी मुबीन मैं ठीक हूँ। व्हाट इज बाइपोलर डिसऑर्डर? जल्दी जल्दी रिप्लाई करना, फिर मैंने एक आपको एक्टिविटी देनी है, वीडियो दिखानी है।
जी रिप्लाई नहीं आया अभी तक। अच्छा, अब ब्रेन डिसऑर्डर है जो कि इफेक्ट करता है मूड को और एनर्जी को, ठीक है। इमोशंस हैं, थॉट्स हैं एंड मूड्स आर डिस्टॉर्टेड होता है, रिजल्टिंग इन मूड स्विंग्स दैट आर ओवरली हाई टू एक्सट्रीमली सैड एंड होपलेस, ठीक है। तो बेसिकली जब इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं और कंट्रोल नहीं होता, तो जब इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, थॉट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और मूड जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, जिसके रिजल्ट में जो है वो मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं। और ये ओवरली जो है ना, जब ये हाई लेवल पे जाते हैं तो ये एक्सट्रीमली सैड हो जाते हैं और होपलेस हो जाते हैं, इतने कि मरने मराने पे आ जाएं। अल्टरनेटिव मूड स्विंग क्या होगा? है मुबीन, अल्टरनेटिव क्या होगा? अच्छा, फिर उसके बाद है डिफाइंड एज हैविंग वन और मोर मैनिक और मिक्स्ड एपिसोड्स एंड डिप्रेशन एपिसोड्स लास्टिंग मोस्ट ऑफ द डे, ठीक है। मतलब ये कि इसको इस तरह से डिफाइन किया गया कि इसमें एक या एक से ज़्यादा मैनिक और मिक्स्ड एपिसोड्स होती हैं, ठीक है। और इसके साथ में डिप्रेशन एपिसोड्स भी आती हैं जो कि लास्ट करती है मोस्ट ऑफ द डे, दिन में ज़्यादातर ठहरती हैं और काफ़ी देर तक रहती है, सस्टेन करती है, एवरी डे भी हो सकती है, फॉर 2 वीक्स और मोर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन है। लॉन्ग टर्म इलनेस दैट टिपिकली डेवलप्स इन एडोलेसेंस और अर्ली अडल्टहुड बट सिम्टम्स ऑफन सीन इन चाइल्डहुड, ठीक है। लॉन्ग टर्म इलनेस जो है, जो कि टिपिकली डेवलप होती है एडोलेसेंस के अंदर और अर्ली अडल्टहुड के अंदर होती है, बट सिम्टम्स ऑफन सीन इन चाइल्डहुड, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म जो इलनेस है इसकी इसकी जब लॉन्ग टर्म पे पहुंचती है, ज़्यादातर जो है ये मतलब एडोलेसेंस की एज में या अर्ली अडल्टहुड में पहुंच चुके होते हैं, लेकिन इसके सिम्टम्स बचपन से ही नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जैसे बच्चे का बेवजह सैड रहना, एकदम से खुश हो जाना, एकदम से रो पड़ना, ओवर इमोशनल होना, तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती है। और मे बी एक्सट्रीमली सैड हो जाते हैं, होपलेस है, ठीक है, ठीक है, ठीक है मुबीन। A long-term illness that typically develops in adolescence or early adulthood, ठीक है, often misdiagnosed as ADHD, OCD, OD, CD, ठीक है। ADHD क्या है? ADHD है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बच्चों में ज़्यादातर ये तब होता है जब वो अटेंशन चाह रहे होते हैं लेकिन मिल नहीं रही होती, अटेंशन डेफिसिट होते हैं, अटेंशन पाने के लिए फिर वो ऐसी हरकतें करते हैं कि लोग उनकी तरफ मुतवज्जा हों, ठीक है। और जो ऐसे बाइपोलर के बच्चे होते हैं या लोग होते हैं उनको ज़्यादातर गलत डायग्नोज कर दिया जाता है, जैसे ADHD कह दिया जाता है, OCD कह देता है कि ये OCD क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और OD क्या है, ऑब्सेसिव डिसऑर्डर, CD क्या है, कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसका कम्बिनेशन भी होता है और ये सेपरेट भी होते हैं। डिप्रेशन भी लोग कह देते हैं, समटाइम्स शिज़ोफ्रेनिया में भी कन्वर्ट हो जाता है, ऑफन लीड्स टू सुसाइडल थॉट्स। और इससे क्या होता है, शिज़ोफ्रेनिया में भी कन्वर्ट हो जाता है और फिर सुसाइडल थॉट्स भी आना शुरू हो जाते हैं लोगों को। हाँ जी, अरीज अपने सी लिखा, कैन बी ट्रीटेड एंड लीड फुल प्रोडक्टिव लाइफ। और ये क्या है, ट्रीट भी की जा सकती है
और लीड भी कर सकते हैं प्रोडक्टिव लाइफ की तरफ इससे। साइन एंड सिम्टम्स इसके लिए क्या है? मैनिक होगा पेशेंट। मेनिया में क्या होगा? फीलिंग्स ऑफ ग्रैंडियोसिटी होगी और वेरी हाई सेल्फ एस्टीम, यूफोरिक भी हो सकता है मेनिया में, ठीक है। ग्रैंडियोसिटी क्या है? ग्रैंड से निकला है ग्रैंडियोसिटी, यानी कि अपने आप को सुपीरियर समझना, हाई सेल्फ एस्टीम में समझना, अपने अपने आप को अजीम समझना, अपनी अजमत में रहना। मैं बड़ा फनकार हूँ, मैं बहुत सुपीरियर हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। और यूफोरिक रहना, यूफोरिक का मतलब है अपनी दुनिया में, ठीक है। यूफोरिया से निकला। इंटेंस फीलिंग, एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस, ठीक है। इन सब की इंटेंस फीलिंग्स है। यूफोरिक। अच्छा, एक्सट्रीम टॉकेटिव भी हो सकते हैं, रेसिंग थॉट्स भी हो सकते हैं, भाग के थॉट्स उधर पहुंच गए, मैं ऐसे कर लेता, फिर एकदम से नीचे, नहीं मुझे ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, अच्छा ऐसे किया तो ऐसा भी हो सकता है, ये किया तो ये भी हो सकता है, ये किया तो ये भी हो सकता है। इस तरह के थॉट्स आते हैं मेनिया में, ठीक है। साइंस एंड सिम्टम्स में, मैनिक में इस तरह के साउंड आते हैं। अब शिज़ोफ्रेनिया है क्या, मैं इसका आपको एक दफ़ा वीडियो दिखा दूँ, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। के बाद स्लाइड भी सेंड कर दीजिएगा। ओके फायदा, ठीक है बच्चा, मैं कर दूंगी। अब ये देखो ध्यान से, अगर आवाज ना आए तो मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है। आवाज आ रही है आप लोगों को? मोबाइल फायदा आ रही है, आवाज आ रही है वीडियो की, और समझ आ रही है? चलो ठीक है, गुड हो गया। नहीं आ रही आवाज? बॉयज को नहीं आ रही, कुरत को आ रही है, बहुत कम आ रही है। नो मैम, फायदा कह रही है नहीं आ रही। क्या वजह है? मुझे नहीं वजह पता। वीडियो की नहीं आ रही। नो मैम, वीडियो की आवाज नहीं आ रही। ऐसे कैसे पता लगेगा जब आवाज ही नहीं आ रही है? अब देखो आई।
आप कुछ बेहतर है? ये जो भी लेडी है ना, ये साइकेट्रिस्ट है, ठीक है। ये कर ये रही है, ये लोगों को स्टडी कर रही है, उनके बिहेव को स्टडी कर रही है, किस तरीके से लोग हाई और लो बिहेव करते हैं, ये उसको स्टडी कर रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका टारगेट ये है। इसको ये जो बंदा गुजरा है, इसको 10 इयर्स बिफोर जो है बाइपोलर हुआ। ये यहाँ इस बंदे को मिलेगी, इसको बाइपोलर 1 है, इतने बड़े घर में है, इतना कुछ है इसके पास। वो ये कह रहा है कि मुझे स्प्लिट पर्सनालिटी और मेरे अंदर मल्टीपल पर्सनालिटीज हैं। अपने अलग अलग नाम बता रहा। और कह रहा है मैं रोज चांद पे जाता हूँ। और मैं कह रहा है बहुत अच्छा गोल्फ कोर्स बना सकता हूँ।
ये एक शॉर्ट फिल्म बनी हुई है, ठीक है। इस बंदे की टोटल लाइफ बताई हुई है इसके बारे में। किस तरह से ये सुबह को उठता है, अपनी रूटीन के हिसाब से प्रैक्टिस करता है और सारे काम वाम करता है। ये इसकी रूटीन दिखाई हुई है। ये एक शॉर्ट फिल्म बनी हुई है बाइपोलर पर। इसके बिहेव को और इसकी रूटीन लाइफ को जस्ट आपने ऑब्जर्व करना है। अभी ये बाइपोलर में है। डिप्रेशन में है, अलग अलग काम कर रहा है। ये नशा कर रहा है। रिजेक्शन है यहाँ पे, रिजेक्ट हो गया, उसके दोस्तों ने भी निकाल दिया। नशा नुशा भी खत्म है ऑलमोस्ट, दवाइयाँ खाएगा, पुठे काम कर रहा है। बेसिकली इतना ज्यादा इमोशनल है और ऐसे स्टेट पे पहुंच चुका हुआ है, उसको खुद नहीं पता क्या कर रहा है क्या नहीं, अपनी फैंटेसी में आ।
डॉक्टर का नाम आपने देखा, ये डॉक्टर का नाम देखो, ठीक है। खुद ही ये पेशेंट है और ये कोमा में है और वहाँ पे ऑलमोस्ट डेड पड़ा हुआ है, ठीक है। आवाज आ रही? आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है इस वीडियो की? हाँ जी मुबीन और हफ्जा, आवाज आ रही है आप लोगों को? अपना वॉल्यूम तेज करो। फिर हम लेक्चर ही शुरू करते हैं, टाइम फिर वेस्ट होता है उस पर, ठीक है। इनका मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, फिर आप लिंक देख लेना, ठीक है। मेनिया क्या है? हाँ जी मेनिया क्या है जी मुनीबा? व्हाट इज मेनिया?
मेनिया क्या है? मेनिया में जो है वो यूफोरिक होता है, हाई सेल्फ एस्टीम होती है और टॉकेटिव होगा, रेसिंग थॉट्स होंगे, डिक्रीज नीड्स ऑफ स्लीप होगी, हाई डिस्ट्रैक्टिबिलिटी होगी और फिर इसके अलावा इंगेज्ड होगा एक्सेसिव विद द प्लेयरेबल एक्टिविटीज़ के अंदर, ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को खुश रखने की कोशिश करेगा, चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी, ऑफन रैकलेसली होगा, बेवजह ही बगैर किसी प्रॉपर सपोर्ट के या बगैर किसी प्रॉपर मैनेजमेंट के ओवर एक्साइटेड और ओवर प्लेयर होने की कोशिश करेगा, जो कि उसको ये भी उसका बाइपोलर का ही पार्ट है कि किसी भी चीज़ का ओवर एक्साइटेड होना, ओवर एक्साइटमेंट होना। डिप्रेशन में क्या होगा, या तो बहुत ज़्यादा ये मैनिक हो जाएगा, ओवर एक्साइटेड, ओवर फिजिकल एक्टिविटीज़ दिखाएगा, या डिप्रेशन में बिल्कुल ही साइड पे पड़ा रहेगा, जैसे कि ऑन गोइंग सैड होगा, कंटिन्यू सैड रहता है, एंशियस होगा और एम्प्टी मूड में रहेगा, लैक ऑफ एनर्जी होगी और एबिलिटी टू कंसंट्रेट, ठीक है, स्लीपिंग टू मच या टू लिटिल, बहुत कम सोएगा या बहुत ज़्यादा सोएगा, इसके अलावा लैक्स इंटरेस्ट इन अदर्स और दूसरों में इंटरेस्ट कम लेगा, एंड एक्टिविटीज़ में इसके अलावा इरिटेबल होगा, होपलेस फील करेगा और वर्कलेस फील करेगा, थॉट्स ऑफ डेथ आएंगे इसको, सुसाइड आएंगे, इस तरह की चीज़ें रहेंगी इसके माइंड में। इसके अलावा साइंस इन यंगर चिल्ड्रन, जो यंग लोग होते हैं उसके अंदर जो साइंस आते हैं उसमें क्या होगा, पुअर स्लीप होगी और नाइट टेरर्स होंगे, रात को उठ जाना, कम सोना और रात को खौफ आना, हाई एक्टिविटी लेवल होगा, इजीली स्टार्टल होगा और बेड वेटिंग भी कर सकते हैं, ऑपोजिशनल बिहेवियर भी हो सकता है, ठीक है, ये इसके सिम्टम्स हैं, साइंस एंड सिम्टम्स हैं। रेंज ऑफ मूड और इमोशन कहाँ जाएगा, स्वेयर मीनिया होगा तो आप देख सकते हो, माइल्ड टू मॉडरेट मीनिया होगा तो हाइपोमेनिया में होगा, नॉर्मल बैलेंस मूड भी हो सकता है और इसके अलावा माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन भी हो सकता है, स्वेयर डिप्रेशन भी हो सकता है, इस तरह की चीज़ें चलेंगी। ट्रीटमेंट में क्या है, जस्ट लाइक लॉन्ग टर्म इलनेस सच एज डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीजेज है, ठीक है। इसको लॉन्ग टर्म इलनेस ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म इलनेस के लेवल पे इसको ट्रीट करेंगे, जिस तरह की डायबिटीज़ है कभी ख़त्म नहीं होती, लॉन्ग टर्म चलती है, हार्ट डिजीज़ है वो दवाई पे उसको डाल दो पेशेंट को तो वो लॉन्ग टर्म चलता रहता है। बाइपोलर डिसऑर्डर इज एन इलनेस दैट रिक्वायर्स मेडिकेशन टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, ख़त्म तो नहीं होता ये कभी भी, लेकिन इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। नॉट ऑल मेडिकेशन, not all medications work for every person. Severity of moods and side effects must be weighed. Medical management by psychiatrist is best. ठीक है, severity of mood और side effect जो है उनकी वैल्यू होती है, उनकी वर्थ है। इसके अलावा कम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन दी जाती है और टॉक थेरेपी इज़ मोस्ट इफेक्टिव, इन लोगों से बात करके ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ सकता है। स्पेसिफिकली जो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की जाती है और इसके अलावा फैमिली थेरेपी की जाती है, फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं, कॉग्निशन को इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि इनको एक्टिविटीज़ के अंदर डालते हैं। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ सिम्टम्स जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं रिस्क ऑफ सुसाइड को, ठीक है। तो हमने इन चीज़ों पे फोकस करना है। मेडिकेशन में क्या है, मेडिकेशन में आ जाता है लिथियम है, ये रिड्यूस कर देती है मैनिक एपिसोड्स को एंड एग्रेशन को, और इसके अलावा इसमें लिथोनेट भी देते हैं। साइड इफेक्ट्स इसके क्या हैं, स्टमक अपसेट हो सकता है, ट्रेमर हो सकते हैं, हेडेक होगा, वेट गेन हो सकता है, टायर्डनेस होगी, डिफिकल्टी होगी विद मेमोरी, इसके अलावा एंटी कन्वल्सेंट्स और एंटी एपिलेप्टिक्स में रिड्यूस कर देगा सीजर्स को, मेनिया को, अग्रेशन को, और साइड इफेक्ट्स इसके इंक्लूड अपसेट स्टमक है और ड्राउजीनेस है। टेग्रेटॉल में क्या है, टेग्रेटॉल देते हैं इसमें कार्बामेज़ापिन है,
ये नोजिया करवाती है, इरिटेबिलिटी कराती है, एजिटेशन करवाती है, एग्रेशन वाले पेशेंट को देते हैं, इसको टैगाट्रोल भी कहते हैं और मेजापिन के नाम से भी आती है, कार्बामेजापिन के नाम से भी आती है, डेपाकान देते हैं और डेपाकॉर्ड भी कहते हैं। डेपाकान जो है ये जो है वो एपिलेप्टिक पेशेंट्स को भी देते हैं और साथ बाइपोलर के पेशेंट्स को भी देते हैं। इसमें वेलप्रोइक के नाम से भी आती है। इसमें हैंड ट्रैमर होते हैं पेशेंट्स को और लॉस ऑफ हेयर भी हो सकता है। न्यूरॉन टीन है, ये क्या है, ये गैबापेंटिन है, ये लेमेक्टिल के नाम से भी आती है और इसके अलावा टोपामैक्स है, ये भी दी जाती है। ये टोपीरा मेट है और ये भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पेशेंट्स को दी जाती है और स्पेशली जो बाइपोलर के टोपामैक्स बहुत रेयर मिलती है लोगों को। डेपाकान और जो वो है ये मेजापिन वगैरह ये नॉर्मली देते हैं। टोपामैक्स के साइड इफेक्ट्स उन्होंने बताया कि आर द न्यूएस्ट ये मेडिकेशन है, साइड इफेक्ट्स आर सिमिलर विद द एडिशन ऑफ द रैश होगा, नोजिया होगा, ड्राई माउथ होगा। बेसिकली कितनी भी जो ये है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जितनी भी हैं इन सबका साइड इफेक्ट ये होता है कि पेशेंट के आइज जो हैं वो रोल हो जाती हैं अपवर्ड, ठीक है। पेशेंट की आई बॉल जो है वो अपवर्ड चले जाते हैं, वाइट वाली साइड जो स्क्लेरा है वो बाहर आ जाती है और जो ब्लैक बॉल होता है वो अपवर्ड चला जाता है, ऊपर की तरफ को रोल हो जाता है और बॉडी नेक बिल्कुल स्टिफ हो जाती है और जो हाथ है उसका ट्रैमर होना शुरू हो जाता है और मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह के जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। फिर इसके लिए पेशेंट को जो है ना वो एंटीडोट दिया जाता है। स्कूल अकोमोडेशन किस तरह से की जाती है, इन्फॉर्म किया जाता है टीचर को हाउ डिसऑर्डर इज मैनिफेस्टेड एंड अलर्ट टू साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन। अगर बच्चा कोई मेडिसिन पे है तो टीचर को पहले ही बता दिया जाता है। काउंसलिंग होती है विद स्कूल साइकोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर्स। रिड्यूस करना है वर्कलोड को ड्यू टू लेवल ऑफ कंसंट्रेशन एंड फटीग। काउंसलिंग स्कूल साइकोलॉजिस्ट इसमें इन्वॉल्व करेंगे ताकि अगर वो बताएगा कुछ भी तो बच्चे को समझना इजी होगा। इसके अलावा सोशल वर्कर्स वगैरह इसमें इन्वॉल्व किए जाएंगे जो कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह करवाते हैं और आके कुछ ना कुछ बातें इस तरह बताएंगे। ऑफर करना है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू एलिवेट एंड प्रिवेंट फ्रस्ट्रेशन। क्लियरली बताना है कि बच्चे को की फ्रस्ट्रेशन लेवल को बढ़ाना नहीं है और फ्रस्ट्रेशन से अवॉइड करना है। ऑफर करना है इंस्ट्रक्शंस, करेक्शंस एंड फीडबैक इन अ काम पॉजिटिव मैनर। फिर इसके अलावा प्री अरेंज करना है एन एरिया इन एंड आउट द क्लासरूम फॉर द स्टूडेंट्स टू रिट्रीट टू विद टू व्हेन नीडेड एंड डिस्क्रेट क्यू, ठीक है। तो प्री अरेंज होना चाहिए ऐसा एरिया, ठीक है, और इन और आउटसाइड द क्लासरूम जहाँ पे स्टूडेंट को रिट्रीट किया जा सके और जो उसकी प्रॉब्लम है उनको डिस्कस किया जाए और उनका सोल्यूशन किया जा सके। इस तरह के अरेंजमेंट्स करने हैं। अलाउ करना है एक्स्ट्रा टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट्स। म्यूचुअली चूज करना है पीयर मेंटोर टू असिस्ट व्हेन नीडेड। इसके अलावा कंसल्ट करना है विद द स्कूल साइकोलॉजिस्ट फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन और इसके अलावा एम्प्लॉय करना है इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट प्रोग्राम को, ठीक है। फैमिली इश्यूज और इंटरवेंशंस उनकी किस तरह से की जाएगी, इसमें अटेंड करना है बिहेवियर को जैसे कि सच एज आर एज विद द थेराप्यूटिक होल्ड, क्वाइट रिट्रीट एरिया एंड पिक योर बैटल्स। बिहेवियर modification does not work well. Sibling relationship and marriage often become strained. Get family therapy. Don't ignore sign of suicide ideation or extreme hopelessness. Educate करना family को on disorder and how to deal with the mood swings. Seek support group and parent resources. इस तरह से कोई भी होपलेसनेस आपको सुनने में या देखने में आती है तो उसको सीरियस लें। किसी भी टाइप की कोई भी इस तरह की बात सुनने में आती है क्लास में या अपने आसपास आपको कोई इस तरह से बात करता हुआ सुनाई देता है
तो उन पे फोकस करें। उनको कोई भी इस तरह का फैमिली मैटर हो सकता है, कोई भी इस तरह का इशू हो सकता है जिसकी वजह से बच्चा है या स्टूडेंट है या क्लास फेलो है इस तरह से बिहेव कर रहा है, तो उनको थोड़ा सा टाइम दें, क्वेश्चन करें कि क्या बात है जो आप इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं, और लोगों को इमोशनली सपोर्ट करें। ठीक है, तो मैं आपको मेनिया की एक वीडियो दिखाती हूँ। आवाज़ तो नहीं आएगी, लेकिन आप उसके बॉडी लैंग्वेज से समझ जाएंगे कि ये मेनिया है। ठीक है, they can become euphoric. They can become so excited about the possibilities in themselves, in their world, that nothing seems impossible, and so they will be extremely talkative, physically active. It's sometimes impossible to interrupt a man talking. They have what we will call a push of speech, meaning that they talk so rapidly that it is almost impossible, and sometimes impossible to interrupt. You may have to sort of really tap the patient several times, say, please stop for a minute, let me try to ask you something else, and they may not be able to stop. What are your ambitions in life? You mean my goals? I'm like Gucci Man. I'm Gucci Man right now. Like Gucci Man. Go ahead. My father saying, oh, it's anxious, on TV. Which I am. I'm happy because I'm on TV. I always wanted to be on TV on Channel 9. Now Channel 11 because I wake up in the morning, I take my little day out, had this program, Speaking of America. And I said, oh man, I'm right there. Why don't you do that? What are your goals in life? I want to be a surgeon. I want to be a doctor. I want to be a registered nurse. I want to be a psychiatrist. But my main goal, I want to be a psychiatrist. I read math reviews. That person that might think is patient on speed or athletic because she seems so high, so might be the fact that she lies, but family also is क्या कह रहे हो बॉयज? बॉयज कह रहा है कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ये बोल देते हैं कि यार ये तो है ही पागल, छोड़ो इसको। हाँ जी बॉयज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यही हमारी गलतियां हैं, हमें उस टाइम में सपोर्ट करना चाहिए। अब ये बंदी कह रही है कि मेरे जो है ना 1000 जो है ना डॉलर्स हैं उसके अंदर, बैंक के अंदर, और बैंक वाले नहीं दे रहे, इस तरह की बात कर रही है। और वो जो बंदा भी गुजरा वो ये कह रहा है कि एक सुई जो है वो मेरे दिमाग में लगती रहती है, जो कि मेरे मूड को ख़राब करती है। अब ये वर्ड सैलड बना रही है, बोल भी सही नहीं रही। लेकिन फैमिली ने कहा इसके कोई पैसे नहीं है और वो पुअर है। चीजें खरीदना चाहती है ये, ग्रैंडियोस डिलीजन है इसको।
कह रही है कि जब मैं मेडिसिन लेती हूँ तो वो सिर्फ मुझे ड्राउजी करती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती है। अब इसका सिर्फ बाइपोलर नहीं था, उसके साथ डिल्यूजन्स भी थी। होपलेसनेस होगी, वर्थलेसनेस होगी, डिल्यूजनल सिम्टम्स भी आ सकते हैं इन लोगों को। मूड लेकिन इनका डिप्रेस्ड रहेगा ज़्यादा टाइम। ना सिर्फ इनको मूड डिप्रेशन, मूड चेंजेस के साथ इनको ट्रीट करना है, बल्कि इसके साथ एंटी डिप्रेसेंट्स भी देने हैं। और वक्त के साथ साथ ज़्यादा डिप्रेशन भी हो सकते हैं और एजिटेटेड भी हो सकते हैं। यूफोरिक मेनिया भी है और जो यूफोरिक मेनिया वो क्लासिक मेनिया कहलाता है। और ऐसी सिचुएशन में इनको पैरानोया भी होता है। पैरानोया का मतलब है कि इन्हें एक्सटर्नल चीज़ें, बाहर से चीज़ें नज़र आती हैं। टाइम हो गया। क्लास का टाइम हो गया, ये फिर दोबारा लेक्चर होगा तो मैं आपको दिखा दूंगी, बल्कि मैं इसका लिंक भी आपको भी सेंड कर देती हूँ, ठीक है।